नमस्कार दोस्तों, आपका पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हिंदी में पहले समझते हैं, उसके बाद इंग्लिश में मूव करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसको समझ लिया तो इंग्लिश में समझना मुश्किल नहीं होगा। उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय पे चल रही थी, जो कि पास्ट में भी चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर ऐसा कोई बात हम बता रहे हैं कि कल हम मूवी देख रहे थे, लास्ट में क्या आगे रहे थे, जो भी हम किसी भी पास्ट एक्टिविटी के बारे में करें और वो पास्ट में भी क्या कर रहा हो, चल रहा हो, तो ऐसी सारी बातों को हम किस में डिफाइन करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। जिस बच्चे को भी नोट्स बनाना है वो कॉपी में नोट्स लिख सकता है। इंग्लिश में बात करें, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी एक समय में वो क्या काम हो, चल रहा हो, इन द पास्ट। कब चल रहा हो, पास्ट में। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए आगे मूव करते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम है। पहले सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है फॉर्मूला। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है टू मेकिंग द सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे हो तो इन फॉर्मूले की मदद से ही कोई सेंटेंस बनेगा। तो हमारा से क्या है, पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी किसी काम को करता है। सब्जेक्ट दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या तो वो प्लुरल हो सकता है। यानी वो एक व्यक्ति हो सकते हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। तो जैसे यहां पर बात करें कि आई, ही, सी, इट, इन सब के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। क्या लगेगा, वॉज। यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो बच्चों ये नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि वॉज और वॉज का यूज करते समय हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगली बात करते हैं कि वॉज क्यों यूज होता है। अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा बस दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है या तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वॉज। क्या लगेगा, वॉज। सिंगुलर के साथ क्या लगने वाला है, वॉज। जैसे आई, ही, सी, इट, राम। राम मतलब कोई भी अगर नाम हो उसके साथ क्या लगने वाला है, वॉज। क्या लगने वाला है, वॉज। वॉज। आई होप किसी को कोई डाउट हो। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूं, मैं को क्या बोल दिया मैंने, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज, तो मैंने यहां लगा दिया वॉज। देखने को बोलते हैं वॉच, तो यहाँ पे लिख दिया वॉच। उसके साथ क्या लगने वाला है, आई एन जी, तो यहाँ पे लगा दिया वॉचिंग। क्या देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा था मैं, टीवी। क्या देख रहा था, टीवी। आई वॉज वॉचिंग द टीवी। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वर। वर किसके साथ लगता है, यू, वी, दे और राम एंड सीता। जहां पर दो व्यक्तियों के नाम आ जाए वहां पर क्या लगेगा, वर। अगर सिंगल व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वहां लगेगा वॉज। अगर दो व्यक्तियों का नाम आ रहा है तो वहां लगेगा वर। ये डिपेंड नहीं करता कि नाम के साथ हमेशा वॉज आएगा। अगर दो व्यक्तियों के नाम का जिक्र हो रहा है जैसे राम एंड सीता, तो वहां पर क्या लग जाएगा, वर। क्या लग जाएगा, वर। यू के साथ भी वर लगेगा, वी के साथ भी वर लगेगा, दे के साथ भी वर लगेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि तुम एक गाना गा रहे थे, तो तुमको क्या बोलेंगे, यू। यू के साथ क्या लगता है, वर। गाने को क्या बोलते हैं, सिंगिंग। सिंगिंग, सिंगिंग आ सॉन्ग। आगे मूव करते हैं हम। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, किसके साथ आईएनजी लगेगा और किसके साथ थोड़ा सा फॉर्मूला ऐड होगा। अगर ज्यादातर वर्ब के साथ क्या लगता है, आई एन जी। जैसे ईट, ईट के साथ क्या लग जाएगा, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी। प्ले, प्ले के साथ क्या लग जाएगा, प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी। रीड के साथ क्या लग जाएगा, रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी। अगर कोई भी वर्ब हमारा एंड हो रहा है किससे, ई से। किससे एंड हो रहा है, ई से। अगर कोई भी हमारा वर्ब जो है वो एंड हो रहा है ई से, तो ई को क्या कर देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप मतलब छोड़ देंगे, हटा देंगे। उसके बाद हम आईएनजी को जोड़ेंगे, उससे पहले आईएनजी को नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है,
लिखना। अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। नंबर 2 कम, COME, COME, एंड किससे हो रहा है, ई से, तो ई को हटा के फिर आईएनजी जोड़ेंगे। आई होप कोई भी आपको डाउट यहाँ पर ना रहा हो कि अगर कोई भी वर्ब ई से एंड हो रहा है तो पहले हम ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर शॉर्ट वर्ब में हमारा है डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ING, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ब 3 डिजिट का है, कितने डिजिट का है, 3, और लास्ट वाला जो हमारा है जो एंड हो रहा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट, और उससे जस्ट पहले क्या है, वोवल्स, क्या है, वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं, आई होप आपको पता हो, AEIOU, ये हमारे क्या है, वोवल्स, और जो भी बाकी बच गए वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अगर ऐसा कोई 3 वर्ड का हमारा वर्ब है और वर्ब जो हमारा एंड वाला है किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, उसके जस्ट पहले क्या है, वोवल्स, तो वो वाले वर्ड क्या होंगे, रिपीट होंगे, क्या होंगे, रिपीट। जैसे कि क्या है, RUN, रन, एन क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट, एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, यू क्या हमारा, वोवल्स, क्या है, वोवल्स। तो अगर ऐसा कोई 3 डिजिट का वर्ड है, वर्ब है, तो उसमें लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, उसके बाद जस्ट ING जुड़ेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे हमेशा नंबर काट सकता है। अगला सिट, क्या है, सिट, सिट में टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके जस्ट पहले क्या है, आई क्या हमारा, वोवल्स, क्या है, वोवल्स। तो इस वाले में भी हमने क्या किया, SITTING, सिटिंग, सिटिंग करके हमने ऐड कर दिया। आई होप कि कोई भी आपको डाउट हो, अगर कोई भी आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।